हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी कवर एंड चेंजेस इन द आई कवर। तो हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? कूलिंग ऑफ द बॉडी पढ़ ली थी। हमने छोड़ दिया था पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी को। तो पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी कवर करते हैं, उसके बाद चेंजेस इन दी आई करेंगे। तो ये दो टॉपिक आज इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी डायरेक्ट शुरू करते हैं वीडियो। पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी क्या होती है? pronounced bacterial growth after initial rise, then body starts to cool। जो हमने जस्ट पहले पढ़ा, पिछली वाली वीडियो में पढ़ा कि अगर जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है तो इनिशियली जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद कूल होगा। ऐसा नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही जब डेथ आती है तो हीट, हमने पढ़ा है कि हीट का प्रोडक्शन एंड हीट लॉस का जो प्रोसेस है वो साथ साथ में चलता रहता है। पर जैसे ही डेथ हो जाती है, जो हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, तो सिर्फ हीट लॉस शुरू हो जाती है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डेथ हीट लॉस होने लगती है और बॉडी कूल होने लगती है। बट अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, अगर ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद वो ठंडा होना स्टार्ट होगा, कूल होना स्टार्ट होगा। पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी इज़ अ फिनोमेना। ये दूसरा, जो जिनको ये जमी नहीं ना डेफिनेशन, उनके लिए ये वाली डेफिनेशन सेम चीज़ है। पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी इज़ अ फिनोमेना वेयर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ कॉर्पस rises or remains usually high for the 2 hours, for up to 2 hours, and then death insisted for okay, and after death insisted of falling। अच्छा, तो instead of falling, हाँ, जो टेम्परेचर है वो कम होने की बजाय बढ़ता है 2 घंटे तक अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, जिसे हम कहते हैं पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी किया है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें 2 घंटे तक पहले टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद वो घटता है, बजाय किसके? इंस्टेड ऑफ फॉलिंग द टेम्परेचर डायरेक्टली आफ्टर द डेथ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी में सिर्फ यही है। शुरू करते हैं अब चेंजेस इन दी आई। तो आइज़ में क्या क्या चेंजेस होती है? आइज़ भी हमारी बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। तो आइज़ में क्या क्या चेंज होता है आफ्टर डेथ? तो आइज़ में क्या चेंज होता है? क्लियर ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस ऑफ आई इज़ लॉस्ट। तो जो हमारी आइज़ का जो इतना अच्छा अपीयरेंस रहता है ना, क्लियर, चमकदार जो हमारी आइज़ दिखती हैं, आफ्टर डेथ ये सब लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ भी, सारी चमक चली जाती है और हमारी आइज़ में जो क्लियर अपीयरेंस रहता है वो लॉस हो जाता है। कॉर्निया कम्स ड्राई। जो हमारी आइज़ का कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, एंड स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। तो जो हमारी आइज़ है वो हर टाइम थोड़ी टीयर्स हमेशा उसमें थोड़े से रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई रहती है हमारी आंखें। जब हम रोते हैं या इमोशनल होते हैं या खुश होते हैं तभी टीयर्स बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक उसका भी अपना एक एनवायरनमेंट रहता है जिसमें टीयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि जब डेथ हो जाती है किसी भी पर्सन की तो ये सारा कुछ चला जाता है उसकी आइज़ से, वो अपीयरेंस चला जाता है। जो कॉर्निया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्लाउड हो जाती है, ओपेक हो जाती है, और जो हमारे टीयर्स का प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टीयर्स है उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, और जो क्लियर ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस होती है वो आइज़ की चली जाती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज़ लॉस्ट। तो जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। इट ऑल्सो लॉस इन द केस ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ। तो ये और कौन से केस में लॉस हो जाता है? जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो ब्रेन स्टेम डेथ में भी जो आइज़ का रिफ्लेक्स है वो चला जाता है। लाइट रिफ्लेक्स इज़ एबोलिश्ड। लाइट का रिफ्लेक्स भी चला जाता है। कभी भी आप आइज़ में लाइट डालोगे तो कुछ रिफ्लेक्सेस दिखते हैं। हमारी जो प्यूपिल है वो साइज़ में इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, या कुछ तो भी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बट आफ्टर डेथ कोई भी मूवमेंट, कोई भी लाइट रिफ्लेक्स, कोई भी कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता आफ्टर डेथ। तो आइज़ में ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर फॉल्स एंड आई बॉल्स। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, इट फॉल्स। तो डेथ के बाद जो हमारी आइज़ का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो फॉल होता है। आई बॉल्स बिकम फ्लैकेड एंड सिंक ऑन दी ऑर्बिट। तो जो आई बॉल्स है वो फ्लैकेड अपीयरेंस की हो जाती है और जो आई की ऑर्बिट्स है उनमें सिंक होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस आइज़ में आते हैं।
ब्लड स्टेम ऑफ रेटिना बिकम्स डॉटेड। तो जो हमारी ब्लड स्टेम है, जो रेटिना में ब्लड स्टेम प्रेजेंट होती है, वो कैसे हो जाती है, वो डॉटेड हो जाती है। उसमें ब्लड्स के छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं सबसे पहले एट फर्स्ट, एंड देन बिकम सेगमेंटेड। उसके बाद वो सेगमेंटेड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कैटल ट्रकिंग। जिसे हम क्या कहते हैं, कैटल ट्रकिंग कहते हैं। जो हमारी रेटिना की ब्लड स्टेम है उसमें पहले ब्लड आफ्टर डेथ होता है, ये सारा कुछ आफ्टर डेथ हो रहा है। ब्लड जो स्टेम है रेटिना की, इट बिकम्स डॉटेड। अब डॉटेड पहले शुरू में डॉटेड होती है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इट बिकम्स सेगमेंटेड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटल ट्रकिंग। इसे हम कहते हैं कैटल ट्रकिंग। प्यूपल्स डायलेट एट द टाइम ऑफ डेथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारी प्यूपल्स है इट डायलेट इन द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के टाइम में जो हमारी प्यूपल्स है ना, वो डायलेट होती है सबसे पहले। डेथ हुई, प्यूपल्स डायलेट होती है। डायलेट मीन्स साइज में हमारी प्यूपल्स बड़ी हो जाती है, बट लेटर बिकम्स कॉन्स्ट्रिक्टेड। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो प्यूपल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाती है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोटिस। जब राइगर मोटिस डेवलप होता है, राइगर मोटिस मीन्स स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जब स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी होती है तो जो आई प्यूपल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। डेथ के टाइम में जो आई प्यूपल्स हैं वो डायलेट होती हैं, एंड जैसे ही राइगर मोटिस की कंडीशन आने वाली होती है, जो आई की प्यूपल्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है। इसके अलावा क्या होता है, द स्टेट ऑफ प्यूपल इन नार्कोटिक पॉइजनिंग मे बी अनईक्वल। अगर डेथ हुई है नार्कोटिक पॉइजनिंग की वजह से, तो जो प्यूपिल का शेप है इट मे बी अनईक्वल, इक्वल नहीं होगा, अजीब सा होगा। तो नार्कोटिक पॉइजनिंग में ये देखने को मिलता है। तो जो प्यूपिल की शेप होती है इट बिकम अनईक्वल। इफ़ द आई स्टेज ओपन, अगर जो आईज आफ्टर डेथ खुली की खुली रह जाती हैं, तो टेकेट नॉयरिस अपीयर्स ऑन द स्क्लेरा विद इन 3 hours ऑफ डेथ। तो 3 घंटे में ये डेवलप होता है। जो टेकेट नॉयरिस है, आप अपने तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ये हमारे स्क्लेरा में अपीयर हो जाता है अगर 3 घंटे तक आईज खुली की खुली रह गई हैं। तो ये क्या होता है, ये जो आपको डार्क कलर के पैचेस दिख रहे हैं ना, ये अपीयर होने लग जाते हैं विद इन 3 hours अगर आईज खुली हुई हैं। इफ़ रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर 3 घंटे से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा घंटे भी अगर आइज़ खुली हुई ही रहती हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ब्लैक डिस्कलरेशन। अगर जो आइज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक के लिए ओपन हुई रहती है, इफ़ इट ओपन्स फॉर टू लॉन्ग, तो जो ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन है वो पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। पोटेशियम कंटेंट ऑफ विट्रस ह्यूमर राइजेस। तो जो पोटेशियम कंटेंट है विट्रस ह्यूमर का वो बढ़ने लगता है आफ्टर डेथ। विट्रस ह्यूमस क्या होता है, इट इज़ अ जेल दैट फिल्स इन बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। तो लेंस एंड रेटिना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आई है, ये लेंस है, और ये जो बीच में जो जेल सा रहता है ना, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और इस विट्रस ह्यूमर में क्या बढ़ने लगता है, पोटेशियम का कंटेंट बढ़ने लगता है आफ्टर डेथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है कि पोटेशियम कंटेंट विट्रस ह्यूमर में इंक्रीज होने लगता है आफ्टर डेथ। ओके, ठीक है। तो ये जो पोस्टमॉर्टम स्किन चेंजेस है, लिविडिटी जो है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसे हम आराम से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा खिंचेगा ये। इन द सेंस लंबा मीन्स ऐसे कोई 1-8 घंटे की वीडियो नहीं बनने वाली है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू दी चेंजेस इन दी आई एंड जो पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी है, उन दोनों को मिला के भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आई वॉन्ट टू डिस्कस इट सेपरेटली। इस वीडियो के साथ ही मुझे नहीं निपटाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, चेंजेस इन द स्किन, या हम कहते हैं पोस्टमॉर्टम लिविडिटी, लिवर मोर्टिस और हाइपोस्टैसिस। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो हमने पढ़ लिया चेंजेस इन दी आई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं आईज में, एंड पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी। तो पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी कर लिया, चेंजेस इन दी आई कर लिया। तो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं आई में वो याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हाइपोस्टैसिस, लिवर मोर्टिस और स्टेनिंग ऑफ दी बॉडी। स्टेनिंग ऑफ दी बॉडी या डिस्कलरेशन, जो भी चेंजेस इन द स्किन बोल देते हैं, तो चेंजेस इन द स्किन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।